डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है मोर के पर। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक दाना हकीम जंगल में से जा रहा था। उसने वहां एक मोर को देखा जो अपने खूबसूरत परों के साथ झूम रहा था। इस दौरान उसका एक 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 पर उसके जिस्म से अलग हो गया। दाना हकीम पर सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बहुत हैरान हुआ। वो मोर के पास गया और उसको मुखातिब करके कहा, ऐ इस कायनात के खूबसूरत परिंदे, क्या तुझ में अक्ल नहीं है कि तू अपने हसीन परों को जो खूबसूरती का शाहकार है, इस बेदर्दी से अपने जिस्म से अलग कर रहा है। तेरे ये खूबसूरत पर जिसको लोग महफूज रख करके रखते हैं, इनसे पंखियां बनाते हैं, क्यों इनके साथ ऐसा कर रहा है? ये बहुत अनमोल होते हैं। ऐ नादान, तेरी खालक ने तुझे खूबसूरत परों से नवाजा है और तो अपने खालक की इस नेमत को धुतकार रहा है। क्या तेरे अंदर गुरूर आ गया है जो अपने रब की नेमत को इस तरह से अपने जिस्म से दूर कर रहा है? मोर ने हकीम की ये बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो ज़ारो कितार रोने लगा। मोर के यूं रोने से हकीम भी बहुत दुखी हो गया और वो अपनी बातों पर नादिम हुआ। मोर के यूं रोने से हकीम भी बहुत दुखी हो गया और वो अपनी बातों में नादिम हुआ कि मैंने क्यों इस बेचारे मोर का दिल दुखी किया। मोर ने हकीम से कहा मोर ने हकीम से कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, काश तू मेरी हालत समझ सकता और जान सकता कि मैंने क्यों ऐसा किया है। तूने मेरी बात सुने बगैर ही मुझे मुजरिम करार दे दिया। हकीम उस मोर की तरफ मुतवज्जे हुआ और उसकी बातों पर गौर करने लगा। मोर ने कहा, क्या तू नहीं जानता, हर तरफ से रोज हजारों बलाएं मेरे इन परों की वजह से मेरी जान लेने के लिए आती हैं। जालिम शिकारी इन्हीं परों के लिए हर तरफ जाल बिछाता है। संगदिल तीर अंदाज इन परों की खातिर ही मेरी जान से खेलते हैं। इन तमाम आफतों से खुद को महफूज रखने के लिए मैंने अपने तमाम पर अपने जिस्म से अलग कर दिए हैं, अपने आप को बदसूरत बना दिया ताकि तमाम बलाएं मुझसे दूर रहें। मेरे नज़दीक जान की हिफाजत बालों पर की हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी है। शोहरत से गोशा आफियत छिन जाता है और शोहरत बहुत सी बलाएं अपने साथ लाती है। एक जंगल में हाथी की हुकूमत थी जो बज़ाहिर बहुत ताकतवर दिखाई देता था, लेकिन दिन भर तालाब के किनारे सुस्त बैठा रहता और अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारता। जंगल बहुत वसी खूबसूरत था और इसी वजह से दूसरे जंगल के जानवरों की नजर पर थे। दुश्मन पहले भी एक दफा हमला कर चुका था, लेकिन शेर के ग्रोह ने दुश्मनों को मार भगाया। हाथियों की लापरवाही देखते हुए दुश्मन एक बार फिर हमले की तैयारी में मसरूफ थे। हाथी इस बात से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन शेरों को इस बात की जल्द ही हो गई और शेरों ने खुफिया तौर पर मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी और रात को जागकर पहरा देने लगे। शेर ने एक दिन हाथी और तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और खतरे से आगाह किया। ये बात हाथी को बुरी लगी, लेकिन उसने अपना गुस्सा जब्त कर लिया कि आखिर शेर कहना क्या चाह रहा है। शेर ने कहा कि पड़ोसी जंगल ने जानवर किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकते हैं। यह सुनकर हाथी जोर से कहके लगाने लगा। इनके देखा देखी गैंडे भी हंसने लगे कि भला हम इतने बड़े और ताकतवर हैं और वो मामूली जानवर भला कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हिरन, बंदर, खरगोश वगैरह अपने बच्चों की तरफ से परेशान हो गए और शेर की बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि सब जानवरों की हिफाजत बादशाह की जिम्मेदारी है। मगरमच्छ ने यह बात सुनी अनसुनी कर दी। शेर की बातों में सच्चाई थी और ये सच्चाई एक दिन हाथी और गैंडों पर वाज़ेह हो गई। एक रात दुश्मन जानवर हमलावर हो गए।
दूर से दुश्मन के कदमों की आहट सुनकर शेर भी चौकन्ना हो गए और दूसरे जानवरों को भी जगा दिया ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें।